Hello and welcome to my YouTube channel Farha Academy. I am Farhanaz and today I am going to teach you the 11th class English book Hornbills chapter 2nd. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East. ओके तो पहले पूरे चैप्टर की समरी जानने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये स्टोरी 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन के बारे में है जिनकी बहुत आशा थी कि वे कैप्टन जेम्स कुक की तरह राउंड द वर्ल्ड वॉयज पर जाएं। वॉयज यानी कि एक ऐसी यात्रा जो आप समुद्र के थ्रू पूरी करते हैं, यानी कि समुद्र के थ्रू समुद्र में बोट के साथ बोट पे बैठकर पूरी दुनिया को घूमना, उसे वॉयज का नाम दिया जाता है। उनका मन वर्ल्ड ट्रिप था थ्रू दी सी, और इस जर्नी पर वे अपने परिवार को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इस जर्नी में उन्होंने परिवार के साथ किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे कैसे स्ट्रगल्स को फेस किया, कैसे वे अपनी पूरी जर्नी बिताते हैं, यही बताया गया है। ओके, अब हम इसकी समरी समझना स्टार्ट करते हैं। राइटर बताते हैं कि जर्नी 1976 प्लायमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट होती है। इस ट्रिप पर उनके साथ उनकी वाइफ मैरी होती हैं, सन जोनाथन 6 इयर्स ओल्ड वो होते हैं, और डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की होती हैं वो उनके साथ होते हैं। और उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। राइटर अपनी वेव वॉकर के बारे में हमें बताते हैं कि 23 मीटर की लंबी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोट बनाई हुई थी उन्होंने। फिर राइटर बताते हैं कि उनकी जर्नी का जो पहला भाग होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा बीतता है। उसमें कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती, उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बट अफ्रीका से केप टाउन जब वे जाने लगते हैं तो उसके बाद ईस्ट की तरफ जब जा रहे थे तब उनको फील होता है कि 2 क्रूमैन की उनको ज़रूरत है, यानी कि जो उनका साथ दे सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई स्ट्रगल की बारी आ जाए तो वो उनका साथ दें और उसे फेस कर सके मिलकर। और जो क्रूमैन होने चाहिए वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो और उनकी अच्छे से हेल्प कर पाए। तब उनके साथ 2 क्रूमैन ज्वाइन कर लेते हैं, उनके नाम होते हैं लैरी एंड सीलर। जब ये लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ हवा का बहाव तेज़ होता जा रहा है। जैसे कि कोई भी खतरा आता है तो इंसान को पहले ही इंट्यूशन होने लगते हैं, तो वैसा ही कुछ राइटर कहते हैं कि ये आंधी थी या तूफान, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा था। थोड़ी सी फिक्र उन्हें होने लगी कि वाटर वेव यानी कि जो समुद्र का पानी था उसकी जो लहरें थी वो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स उसमें बनने लगी समुद्र में। फिर 25 दिसंबर में भी आंधी तूफान चलते रहे, लहरें ऊंची होती रहीं, लेकिन हम लोग नहीं डरे और मौसम के अच्छे होने की उम्मीद में रहे कि अगर ख़राब मौसम है तो फिर अगली बार अच्छा मौसम हो जाएगा। और पूरी खुशी और उत्साह से हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। अब इन सब के बाद इनकी जर्नी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जनवरी 2 से अब इनके साथ मिस एडवेंचर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये गए तो एडवेंचर करने थे, अब वो एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदलने लगता है। वेव्स की हाइट बहुत ऊंची हो जाती है, वेव्स ह्यूज होने लग जाती हैं, भयानक फ्राइटफुल होने लग जाती हैं। तब इसीलिए इन लोगों ने अपनी तरफ से सेफ्टी लेना स्टार्ट कर दिया। नाव की गति को धीमा कर दिया गया। नाव को बांधने वाली मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया गया। फिर इन लोगों ने हर एक सामान को डबल करके बांध लिया। फिर जान बचाने वाली जो छोटी छोटी नौकाएं होती हैं उन्हें तैयार कर दिया गया। लाइफ जैकेट्स पहन ली और वेट करने लगे कि कुछ तो फ्राइटफुल, अब भयानक यहाँ होने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 6 बजे सब कुछ शांत हो चुका था। जैसे कि कहा ही जाता है, आप भी या हम भी सभी जानते हैं कि आगामी खतरे से पहले एक बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। तो कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं कि सब कुछ बहुत शांत हो चुका था। जैसे कि कहा जाता है तूफान से पहले आने वाली शांति, जो तूफान से पहले जो शांति होती है, ठहराव होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा ही कुछ फिर अचानक बहुत तेज़ और डरावनी आवाज़ के साथ एक राइटर को एक बादल अपनी बोट के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उनसे देखने में गलती हो जाती है। वह एक बड़ा भयानक बादल नहीं था, वह क्लाउड नहीं था, वो एक ह्यूज वेव थी जो कि उनकी पूरी की पूरी बोट के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन जब तक उन्हें पता चलता है तब तक देर हो जाती है और वह वेव उनकी बोट पर आकर गिर जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी तेज़ गति में इतना पानी बोट पर आकर गिरेगा तो कैसी कंडीशन बनेगी, क्या सिचुएशन होगी। पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि राइटर को इतनी दूर तक
फेंकता है कि उनका सर जाकर व्हील से टकरा जाता है, यानी कि जो चक्कर घुमाने वाला होता है बोट का, उससे जाकर उनका सर टकरा जाता है और वे शिप के बाहर जाकर गिर जाते हैं। उनकी जान तो बच जाती है क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई होती है, लेकिन उन्हें बहुत चोट आती है, उनके दांत टूट जाते हैं, उनका मुंह खून से भर जाता है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। राइटर का सर समुद्र से बाहर आता है तो वे सोचते हैं कि बोट को पकड़ लेंगे, लेकिन बोट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ पानी बहुत भर चुका होता है उसमें। फिर दूसरी वेव आती है, उससे उनकी बोट स्टेबल हो जाती है, यानी कि जब पहली वेव आई थी तो एक तरफ पानी हो गया था, बोट पूरी खड़ी हो गई थी। अब दूसरी तरफ से भी वेव आई तो फिर पानी दूसरी तरफ भर गया, फिर वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, यानी कि जो दूसरी वेव आती है वो उनके लिए लकी साबित होती है। फिर वो बोट को पकड़कर इस पर जंप करके ऊपर आते हैं, यानी कि वो बोट को पकड़ते हैं और सी में से जंप लगाकर अपनी बोट पर वापस आते हैं और देखते हैं कि बोट का व्हील बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। वो बिल्कुल, जब वो सही नहीं चल रहा होता, वे सोचते हैं कि ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हम अपनी जान बचा सकें, लेकिन उससे पहले इस व्हील को कोई संभालने वाला होना चाहिए। तभी उनकी वाइफ आती है और कहती हैं अब हम सब डूबने वाले हैं, अब हमारा एंड करीब है। वे कहते हैं कि तुम इस व्हील को संभालो, मैं और चीज़ें करता हूँ जिससे हम सबकी जान बचा सकें। वे जाकर देखते हैं कि क्रूमैन क्या कर रहे हैं। उनके क्रूमैन जल्दी जल्दी पानी को बाहर फेंक रहे थे क्योंकि उनकी शिप में कहीं ना कहीं तो छेद हो चुका था। फिर वे अपने बच्चों को देखने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग ठीक हो। वे कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन सू कहती है कि उनको फोरहेड पर थोड़ी चोट आई है, लेकिन राइटर के पास इस टाइम इतना टाइम ही नहीं होता कि वह उसकी चोट को देख सके, क्योंकि उनको सबकी जान बचानी होती। काफ़ी परेशानियों को फेस करने के बाद दूसरा दिन आता है। यह दिन था जनवरी 3, यानी 3 जनवरी का दिन। राइटर कहते हैं इस सब के बाद हमारी वेव वॉकर बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो पॉसिबल नहीं था कि वह हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके, तो हमें यही बीच में रुकना था। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ईस्ट में एक आइल एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड है, वहीं पर इनको जाना चाहिए। फिर राइटर बताते हैं कि जनवरी 4 यानी 4 जनवरी को इस इंसिडेंट को 36 आवर्स यानी 36 घंटे हो चुके थे। तो मुझे भी एक डर सताने लगा था क्योंकि क्लाउड्स फिर आने लगे, वेव्स का साइज़ ह्यूज होने लगा। फिर वे अपने बच्चों के पास जाते हैं तो जोनाथन, उनका बेटा जोनाथन पूछता है कि आर वी ऑल गोइंग टू डाई। वे चुप रह जाते हैं और फिर जोनाथन एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोलता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये बात उनका बेटा जोनाथन उन्हें बोलता है और यहीं से राइटर को स्टोरी का टाइटल भी मिला था। अब राइटर अपनी बीवी के साथ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद अब हमारा एंड करीब है। तभी उनकी डॉटर उनके पास आती है और उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कार्ड देती है। फिर राइटर व्हील के पास जो बोट की फिर राइटर उसके पास जाते हैं जो कि व्हील को चला रहा था होता है बोट में, और कहते हैं यहाँ से आपको 180 डिग्री टर्न करना है। फिर राइटर जाकर सो जाते हैं, उनकी आंख लग जाती है एंड जैसे ही उनकी आंख खुलती है वह देखते हैं कि उनके सामने उनके बच्चे खड़े हुए हैं और वह कहते हैं कि कैन वी हग यू, क्या हम आपको हग कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। राइटर सोचते हैं शायद आइलैंड निकल गया है, लेकिन बच्चे मुझे हग क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तब उनके बच्चे उन्हें बताते हैं कि आप सबसे बेस्ट फादर हैं और साथ ही साथ आप बेस्ट कैप्टन भी हैं। बट राइटर कहते हैं आई एम नॉट एग्री विद दिस। तो वो कहते हैं कि मैं इस सबसे सहमत नहीं हूँ कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ कि नहीं हूँ। बच्चे कहते हैं वाई, आप क्यों इससे एग्री नहीं है, आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया। जैसे ही उनकी नज़र थोड़ी दूरी पर जो आइलैंड होता है उस पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने बड़े समुद्र में हम छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे हैं और पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी कि वे मिल जाए। फिर वह जब वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत खुशी होती है और वहाँ के लोग भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनकी ब्रेवरी पर प्राउड करते हैं और उनकी ब्रेवरी पर बहुत खुश होते हैं। देन यहाँ पर नैरेटर को फील होता है कि कितना ज़रूरी है
कि कितना ज़रूरी है अपने साथ पॉजिटिव व्यूज़ को रखना, पॉजिटिविटी को बनाए रखना, गिव अप ना करना। उन्हें बच्चों पर प्राउड फील होता है। जोनाथन ने कह दिया कि अगर हम साथ हैं तो मौत का डर कैसा। फिर सुज़ैन को देखें तो उसके सर पर चोट थी, जिसके बाद में उसे ठीक करने के लिए उसकी कई सर्जरीज़ होती हैं, लगभग 6 ऑपरेशंस उसके होते हैं। फिर भी अपने फादर को परेशान नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके फादर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो एक छोटी चोट को नहीं देख रहे, लेकिन वो हम सबकी लाइफ को सेव करना चाहते हैं। तो ये थी हमारे चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।